बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो श्री हनुमान की जय। बोलो श्री सब संतन की जय। भक्तगण, अब हम श्री रामचरितमानस के 8वें भाग पर आ गए हैं और हम प्रभु श्री राम की लीलाओं का कथा कहेंगे। आप श्रवण करें। भक्तगण, मैं 2 शब्द और कहना चाहता हूँ कि ये श्री रामचरितमानस का पाठ हमें हमेशा कहना चाहिए, प्रतिदिन हमको कहना चाहिए। दोहा, छंद, सोरठा, चौपाई, ये कम से कम हमें एक एक तो कहना ही चाहिए। यदि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसी तरीके से रामायण का श्रवण करते रहें, उतना ही कल्याण है जितना हम पढ़ते हैं। क्योंकि रामायण श्री प्रभु श्री राम जी की कथा है। इसके सुनने से ही हम भवसागर को पार कर सकते हैं। और यदि आप हमें कुछ कहना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और सुझाव दें। हमें सहज स्वीकार होगा। हम उस पर विचार करके उस पर सुधार करेंगे। जय सिया राम। अति अपार जे सरित बर जौनप से तू कराही, चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु बिनु सम पारहि जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदाऊं तिन के रे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कभिन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे आई जे होई हई आगे, प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र को वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सनमानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहीं, सो श्रमवादी बाल कवि करहीं। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिते भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरति भनित भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो।
श्री रामचंद्र जी की कीर्त तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सौ मोरे, सियन सुहावनी टाट पटोरी। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशमी सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति विमल, सोयाद रही सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी करई बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का हो वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूल करके सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति, मोहिमति बलयति थोर, करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि स का वर्णन कर सकूँ। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल, बाल विनय सुनि सुरचि, लखी मों पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। सुरठा बंदऊ मुनि पद कंजु, रामयन जही निर्मयऊ, सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदऊ चार्यु वेद भव बारिध बोहित सरिस, जिनई न सपने हूँ खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदऊ विदु पद रेनु भव सागर, जहि कीन्ह जहाँ संत सुधा ससिधेनु, प्रकटे खल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहूँ सकल, मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदऊ सारद सुर सरिता, जुगत पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने में अज्ञान का नाश कर देती हैं।
गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूहों की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तदापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सोमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कधा स्मुदु मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित जाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा का आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सौराती। जे यही कथा सने हूँ समेता, कहीं हहीं सुनहि समुझी सचेता। होई हई राम चरण अनुरागी, कालीमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साच हूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाऊ। तो फुर हो जो कहूँ, सब भाषा भनित प्रभाऊ। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है सब सच हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो श्री सब संतन की जय। भक्तगणों, हम इस कथा का 8वें भाग का समापन करते हैं। अगले कथा का तब तक इंतजार करें और इस कथा का श्रवण कर अपना कल्याण कर दूसरों का भी कल्याण करेंगे। फिर मैं कहता हूँ, अगर हम दूसरों का कल्याण करते हैं तो जरूर हमारा कल्याण होगा। ईश्वर भगवान प्रभु श्री राम जरूर आपका कल्याण करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।